ऑल राइट गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं पोजीशन के बारे में। पोजीशन के टाइप्स, पोजीशन क्या होती है, पोजीशन की पोजीशन का इम्पोर्टेंट बेसिकली रोल क्या होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं सिंपल आपको क्लियर कर दूंगा और ये भी क्लियर हो जाएगा वीडियो के एंड तक, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा बेसिकली पोजीशन क्या फंडा है। ठीक है, तो पोजीशन क्या होती है, व्हाट इज पोजीशन, मतलब इस पोजीशन प्रॉपर्टी के द्वारा हम एलिमेंट के पोजीशन को अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, हम मन चाहे वैसे सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ टेक्स्ट या फिर कुछ मतलब आपसे कुछ कंटेंट लिखा है HTML के अंदर, ठीक है। अब इसको लेफ़्ट साइड में करना चाहते हैं, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में, थोड़ा सा टॉप से, हल्का सा बॉटम में, हल्का सा राइट से, तो आप प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी कुछ पोजीशन होती है, इस प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर सकते हैं पोजीशन नाम देके। अब इसका सिंटेक्स होता है सिंपल, पोजीशन का नाम लिखते हैं और उसकी वैल्यू जैसे रिलेटिव, फिक्स्ड वगैरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप क्या होते हैं, टाइप होते हैं बेसिकली स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड स्टिकी। ये उसके कुछ टाइप्स होते हैं। अब स्टैटिक क्या होती है, स्टैटिक की बात की जाए तो स्टैटिक होती क्या है कि स्टैटिक की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होती है। स्टैटिक का मतलब हम टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट से मूव नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। और रिलेटिव क्या होती है, रिलेटिव का मतलब होता है कि इसको हम मूव कर सकते हैं, तो ठीक है यूज़ कर सकते हैं, मूव करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं किसी एलिमेंट को। और एब्सोल्यूट क्या होती है, तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है मतलब एक रिलेटिव को हमने पेरेंट बना दिया और उसके लिए अंदर कुछ कंटेंट को लिखा, अब उसके अंदर उसके पेरेंट साइड को हम यूज़ करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे एब्सोल्यूट का यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल देख लेंगे अभी कुछ देर में। फिक्स्ड क्या होती है, फिक्स्ड प्रॉपर्टी वो होती है गाइज जो आपने कभी देखा होगा कि हम पेज को स्क्रॉल करते हैं लेकिन कुछ एलिमेंट या फिर कुछ मतलब ऐसे बटन्स दिए होते हैं किसी वेबसाइट के अंदर, हम पेज को स्क्रॉल करते हैं लेकिन वो क्या बटन है ना एक जगह फिक्स रहते हैं, तो उसकी वैल्यू हम फिक्स्ड लिखते हैं पोजीशन के, तो वो उस हिसाब से होता है वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टिकी के बारे में। तो स्टिकी क्या होता है, जब आप पेज को स्क्रॉल करते हो ना तब यह प्रॉपर्टी एलिमेंट को स्टिकी कर लेती है, ठीक है। मतलब यह है रिलेटिव और फिक्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, और ये पोजीशन के स्क्रॉल पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो चलिए गाइज एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं सिंपल। position.html मैंने एक सिंपल फाइल क्रिएट कर रखी है pos.html नाम से। HTML गाइज आपको क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज आपका फाइल, आपका ब्राउज़र है उस फाइल को रेंडर करता है, शो करता है, प्ले करता है आपके, ठीक है। अगर आप .html नहीं लिखते हैं तो वहाँ पे फिर उसको ब्राउज़र समझता नहीं है कि भाई ये क्या है, क्या कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए आपको सिंपल post.html मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है। आप पहला नाम कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। देन आई विल राइट फर्स्ट टाइम शिफ्ट देन प्रेज विल वन एंड एमिट ऑब्जर्वेशनली ऑन क्लिक ऑन द गेट इट अवर फुल फॉर्मेट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट गाइज। मुझे यहाँ पे फुल फॉर्मेट HTML का मिल चुका है, ठीक है। टाइटल के अंदर आपको मैं बता दूं टाइटल के अंदर क्या होता है कि टाइटल के अंदर ये टाइटल के पेज के जस्ट टॉप पे हम जो चीज़ लिखते हैं वो हमको वहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे मैं सिंपल पोजीशन लिखता हूँ और इसको सिंपल रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको पोजीशन मिल चुका है, जो हमने यहाँ पे टाइप किया वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इतना काम कंप्लीट और राइट। अब हम बात करते हैं सिंपल फर्स्ट टाइम हमारी स्टैटिक पोजीशन के बारे में, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसका कलर थीम्स में सिंपल इसका कलर थीम्स मैं यहाँ पे लाइट कर लेता हूँ, ठीक है। लाइट कर दिया, परफेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ स्टैटिक के बारे में तो आई विल राइट वन क्लास, देन आई विल राइट स्टैटिक, मुझे एक क्लास लेनी है स्टैटिक, और ठीक है इसके अंदर मुझे कुछ पी टैग लेना है या फिर मुझे कुछ एक कुछ भी मतलब एक रेंडर करवा देता हूँ, कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे स्टैटिक पोजीशन। तो मैं इस यहाँ पे मुझे दिखेगा स्टैटिक पोजीशन, आप देख सकते हैं वो स्टैटिक पोजीशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे इनलाइन CSS का यूज़ करें पोजीशन स्टैटिक के बारे में आपको बताना है कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है। चलिए देखते हैं। I will write internal CSS and style tag will be open and I will write dot static perfectly and ठीक है, इतना काम कंप्लीट हुआ। अब इसको मान लो मैं विड्थ दे रहा हूँ सिंपल 40% एंड इसको मैं हाइट प्रोवाइड कर रहा हूँ सिंपल, हाइट में नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं बॉर्डर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ सिंपल
1 पिक्सल का एंड सॉलिड ब्लैक बॉर्डर मैं यहाँ पे सिंपल इसको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिंपल बॉर्डर की तो वो कुछ हमको बॉर्डर दिखेगा। आप इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो गाइज क्रिएट कर चुका। आप आपको जब भी गाइज फ्री टाइम मिले आप कृपया उसको प्ले कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, वो आपके डिज़ाइन में हर टाइम काम आने वाला है, ठीक है। अब मुझे सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देना, क्योंकि इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट होंगे वो यहाँ पे मुझे सेंटर के अंदर चाहिए। सिंपल सेंटर के अंदर परफेक्टली 1 सेकेंड सेंटर के अंदर चाहिए, तो सेंटर मुझे मिल चुका है। देन आई विल राइट फंट साइज़ को मैं थोड़ा सा इंक्लूड कर लेता हूँ, क्योंकि वो पेज मैंने जूम है वो जूम इन करूँगा ना मैं 100% पे करूँगा तो वो मुझे बहुत शॉर्ट मिलेगा 2.3 रूट EM, ठीक है। अब मुझे कुछ ऐसा मिल चुका है, ठीक है। इसको मैं 100 पे कर लेता हूँ गाइस, ठीक है, 100 पे मैंने कर लिया, ठीक है। स्टैटिक पोजीशन मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पोजीशन लिखूँ स्टैटिक, पोजीशन आई विल राइट स्टैटिक, ठीक है। अगर पोजीशन में स्टैटिक लिखा मैंने, पोजीशन को मैंने सिंपल लिखा है स्टैटिक। अगर मैं अब चाहता हूँ कि भाई टॉप से ये मूव हो, तो स्टैटिक का मतलब हमने समझा है कि टॉप से लेफ्ट से मूव कर ही नहीं सकते किसी भी की। स्टैटिक का मतलब ये होता है स्टैटिक हो जाता है। टॉप से अगर मैं 50 पिक्सल कर दूँ तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं होगा। लेफ़्ट से करके देखते हैं इसको परसेंटेज के अंदर, लेफ़्ट से मतलब 40% में करूँ कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक पोजीशन दे रखी है हमने, वो काम नहीं करेगी, ठीक है, ठीक है। ये हमने समझ चुका कि स्टैटिक पोजीशन हमारे टॉप से काम नहीं करती है, हम मूव कर ही नहीं सकते किसी एलिमेंट को, बस यही है स्टैटिक, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, क्योंकि हम कमेंट आउट यार वो मैंने इनलाइन से इंटरनल CSS का यूज़ कर रहा हूँ तो वो होगा नहीं, ठीक है। इतना काम कंप्लीट। अब एक मैं रिलेटिव की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको कॉपी करके और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं इसकी क्लास दे देता हूँ रिलेटिव, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल टाइप कर देता हूँ रिलेटिव, ठीक है गाइस। रिलेटिव मैंने टाइप कर लिया, तो रिलेटिव मुझे ऐसे मिल चुका है। इसको कॉपी करके Ctrl+C करके और राइट Ctrl+V कर लेता हूँ। देन आई विल राइट रिलेटिव, मैं यहाँ पे सिंपल टाइप कर लेता हूँ रिलेटिव, मैंने V1 टाइप कर लिया, तो रिलेटिव मुझे कुछ ऐसा मिल चुका है, ठीक है। अब ये एकदम दोनों चिपके हुए हैं, लेकिन पोजीशन में इसकी स्टैटिक दे रखी है ना, पोजीशन इसकी मुझे स्टैटिक पोजीशन तो मुझे लिखना पड़ेगा, पोजीशन स्टैटिक, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैं पोजीशन दे देता हूँ रिलेटिव, पोजीशन मैंने रिलेटिव इसको प्रोवाइड कर दिया। अब अगर मैं टॉप से करूँगा ना, तो देखिए आप ये होगा, टॉप से मैं सिंपल इसको करता हूँ 30 पिक्सल, तो देखिए 3 to 1 वो हो चुका, टॉप से 30 पिक्सल का गैप। स्टैटिक में हमने करके देखा था, टॉप से भी एंड लेफ्ट से भी कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन रिलेटिव के अंदर वो हो रहा है, ठीक है। इतना हमने समझ चुका है कि रिलेटिव के अंदर वो काम करता है बेसिकली, ठीक है। अब अगर मैं लेफ़्ट से करूँ इसको 50%, तो ये बेसिकली 50% यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इसको कर दूँ 40%, तो 40% यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ़्ट से एंड टॉप से बॉटम से भी काम करेगा, राइट से भी काम करेगा, तो ये काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। ये हमारी रिलेटिव पोजीशन है। अब बात करते हैं हमारी एब्सोल्यूट पोजीशन की। तो एब्सोल्यूट पोजीशन के बनाने के लिए मैं सिंपल एक काम कर लेता हूँ, मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, एक अलग डिव सिंपल, ठीक है। एक अलग डिव क्रिएट कर दिया मैंने, Ctrl+V, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ ABS, मतलब एब्सोल्यूट पोजीशन देख रहे हैं, और यहाँ पे मैं सिंपल टाइप कर लेता हूँ एब्सोल्यूट, एक मैं P टैग ले लेता हूँ, एक P टैग ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और डिव ले लेता हूँ, P टैग नहीं लेता हूँ मैं, इसके अंदर एक और डिव ले लेता हूँ सिंपल। इसको मैंने टाइप कर लिया बेसिकली क्लास, और यहाँ पे मैंने ABSL, अब ये एब्सोल्यूट होगी और ये हमारी रेल, मतलब ये हमारी रेल। तो बेसिकली हम एब्सोल्यूट पोजीशन देखते हैं कि वर्क कैसे करती है। ये हमारी पेरेंट क्लास है, देन ये हमारी चाइल्ड क्लास है बेसिकली, ठीक है। तो हम अगर इसको पहले डिज़ाइन करें थोड़ा सा, पहले डॉट रेल को मैं सिंपल डिज़ाइन करूँ, तो इसकी मुझे पहले विड्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी सिंपल 40%, ठीक है। और इसको मुझे हाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी सिंपल 30 VH परफेक्टली, एंड इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ सिंपल 1 पिक्सल सॉलिड, या फिर बॉर्डर नहीं देता मैं एक काम कर लेता हूँ, उसको बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आई विल राइट बैकग्राउंड
बैकग्राउंड सिंपल कलर मैं सिंपल इसको रेड प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे कुछ वो ऐसा मिलेगा, एक रेड मिल चुका है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको पोजीशन देता हूँ रिलेटिव। पहले मैं पोजीशन रिलेटिव आपने देख लिया ऊपर रिलेटिव क्या होती है, वो हम मूव कर सकते हैं, मतलब हम मूव करेंगे इसको। भैया एकदम सटा हुआ तो उसको हल्का सा नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो पोजीशन विल बी रिलेटिव, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टॉप से मुझे सिंपल से ये 40 पिक्सल का गैप, तो टॉप से 40 पिक्सल का गैप मिल चुका है, ठीक है। इतना कंप्लीट। अब मैं काम करता हूँ, इसके अंदर मैं इस क्लास को कॉपी कर लेता हूँ, मतलब एब्सोल्यूट को, है ना, ABSL। तो अब डॉट Ctrl+V, ठीक है। इसके अंदर मुझे सिंपल क्या चाहिए, विड्थ चाहिए मुझे सिंपल 30 पिक्सल एंड हाइट चाहिए मुझे सिंपल इसकी 200 पिक्सल, ठीक है। एंड इसका मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए सिंपल बैकग्राउंड कलर गाइस मुझे चाहिए सिंपल येलो, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ येलो, परफेक्टली, ठीक है। तो मुझे येलो मिल चुका, वो 40 पिक्सल, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया गाइस ये। 1 पिक्सल में कर लेता हूँ, देन इसकी हाइट में कर लेता हूँ सिंपल 100 पिक्सल, परफेक्टली। अब आप देख सकते हैं वो मुझे यहाँ पे एक इस डिव के अंदर बेसिकली एक और डिव मिल रहा है जिसको मुझे येलो कलर दे रखा है, जिसको और इसको मैंने सिंपल रेड कलर दे रखा है। इसको मैंने पर्सन रिलेटिव दे रखी है, लेकिन इसको मैंने रिलेटिव अभी दी नहीं है। तो गाइज मैं इसको रिलेटिव दी है ना, इसके अंदर क्या है, मेरी एब्सोल्यूट है। तो इसको मैं सिंपल क्या देता हूँ, अब पोजीशन एब्सोल्यूट दे सकता हूँ, मेरे पास एक पावर है कि मैं इसको एब्सोल्यूट देके इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको अभी बॉटम से करूँ 0, भाई बॉटम से मैं 0 करूँ इसको, तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए 3 to 1। आप देख सकते हैं वो यहाँ पे आ चुकी है बॉटम से। ये वाला नीचे वाला पार्ट है, ये एकदम सट के आ चुका है, इस पूरे डिव के सट के इस वाले पे आ चुका है, मतलब बॉटम से हमने क्लियर दिया 0, ठीक है। अब मान लो ये वाला पार्ट 1 सेकेंड, ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट से मैं सिंपल कर दूँगा, देन राइट से 1 सेकेंड गाइज, राइट से मैं कर दूंगा सिंपल 0। तो राइट से मैंने 0 किया, तो ये गाइज यहाँ पे आ चुका, देख सकते हैं आप। यही होती है हमारी पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन रिलेटिव के अंदर एब्सोल्यूट को यूज़ कैसे करना, वो भी आज गाइज आप इस वीडियो के अंदर सीख रहे हैं, ठीक है। मतलब रिलेटिव के अंदर आपको सिंपल एब्सोल्यूट को यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और ये गाइज आप जब भी वेब डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये आपको पता होना ही चाहिए। इंटरव्यू में बेसिकली बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछने वाला क्वेश्चन है गाइज ये, ठीक है। मतलब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोजीशन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये आपको पता चल चुका है कि रिलेटिव के अंदर बेसिकली हमने एब्सोल्यूट का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने सिंपल टॉप बॉटम से 0 किया। भाई हमने बॉटम से 0 किया, मतलब बॉटम से 0 हो चुका है। देन राइट से भी हमने 0 किया। अब देखिए अगर मैं राइट से 10 पिक्सल करता हूँ ना, राइट से 10 पिक्सल, तो यहाँ से हल्का सा गैप आ जाएगा, देख सकते हैं हम, हल्का सा यहाँ से गैप आ गया। अगर मैं बॉटम से भी इसको 10 पिक्सल करता हूँ, तो जितना इधर से गैप आया था वहाँ से बॉटम से भी इसको गैप मिल चुका है। तो वाइज वही होता है एब्सोल्यूट। ये हमारी एब्सोल्यूट पोजीशन थी। रिलेटिव के अंदर एब्सोल्यूट कैसे यूज़ करनी थी आपने सीख लिया है परफेक्टली। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पूछ सकते हैं कि एक अलग सेपरेट वीडियो बनाओ इसके अंदर, तो मैं उसके अंदर एक्सप्लेन से गाइज उसको कवर कर दूंगा पूरे को, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं पोजीशन फिक्स्ड की। तो गाइज पोजीशन फिक्स को बताने से पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक सिंपल टाइप कर लेता हूँ एक पैराग्राफ, ठीक है। इसके अंदर मैं सिंपल लोअर कैप्स लिखता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिंपल एक क्लास देता हूँ, बाकी मैं इसको डिज़ाइन कर सकूँ। क्लास पेरा मैंने एक क्लास दी थी, ठीक है। अब इसको मैं डॉट पेरा नाम से मैंने सेव करके, अगर इसके फ्रंट साइज़ को मैं इंक्रीज़ करूँ ना, फ्रंट साइज़ को आई विल राइट 40 rem, तो गाइज ये 40 rem मतलब आपको एक स्क्रोल बार मिल चुका है, ठीक है। ये ज़रूरी था गाइज आपको एक समझाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई पोजीशन फिक्स्ड होती क्या है। नहीं तो मैं वैसे ही बता देता, थ्योरेटिकल बता देता, थोड़ा हल्का सा प्रैक्टिकल, लेकिन आपको पूरा समझा रहा हूँ कि भाई फिक्स्ड के अंदर आपके कैसे होती है, फिक्स्ड कैसे काम आती है। मान लीजिए ये एक हमारी एक वेबसाइट है, मान लीजिए वेबसाइट नहीं है, बेसिकली हम मान लेते हैं इसको एक वेबसाइट है, परफेक्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके टॉप पे बेसिकली यहाँ पे अगर मैं एक बटन डिफाइन कर दूँ जिसका नाम दे दूँ मैं सिंपल मेनू, भाई यहाँ पे हमारी मेनू है, ये हमारी एक मेनू यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब इसको मैं रिलेटिव इसको मैं पोजीशन, ये बटन है मेरा, इसको मैं एब्सोल्यूट पोजीशन दे के इसको मैं ये बटन दे रखा है मैंने, ठीक है। और इस बॉडी को मैं क्या देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव देता हूँ पहले ऊपर जाके, क्योंकि मुझे पोजीशन रिलेटिव तो करना पड़ेगा। तो आई विल राइट बॉडी सेलेक्टर बनाया मैंने बॉडी को, देन पोजीशन मैंने इसको दे दिया सिंपल रिलेटिव, परफेक्टली। अब जो मेरा बटन है गाइज,
ये वाला बटन है, इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ परफेक्टली, और राइट से मैं इसको सिंपल डिफाइन कर देता हूँ 0। तो मैंने राइट से इसको जैसे डिफाइन किया, ये मेरी मेनू यहाँ पे दिख रही है, ये मुझे दिखेगी गाइज यहाँ पे 3 2 1, आप देख सकते हैं वो मुझे यहाँ पे दिख चुकी है। ठीक है, ठीक है, इसकी मैं एक काम कर लेता हूँ, हल्की सी पैडिंग बता देता हूँ। पैडिंग और मार्जिन के गाइज मैंने ऊपर गाइज मैंने कंप्लीट वीडियो डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर चुका, आपको जब भी फ्री टाइम मिले गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर देखिएगा गाइज। ठीक है, 10 पिक्सल मैंने सिंपल इसको इम्पैक्ट कर दिया, भाई 10 पिक्सल होनी चाहिए, और यहाँ पे मैं 40 पिक्सल का डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको मैं 40 पिक्सल का डिफाइन कर दिया, रिफ्रेश किया, ये शायद सेव नहीं हुआ था। ठीक है, अब ये हमारी मेनू है, मान लीजिए एक वेबसाइट के अंदर मेनू ऐसी तो होती है। अब ठीक है, इतना हमने कंप्लीट कर लिया गाइस। ठीक है, एक बार मैंने एब्सोल्यूट दिया, लेकिन इसको मैं फिक्स करके बता देता हूँ आपको क्या होती है। अब गाइस देखिए, ठीक है, हमारा कोड इतना कंप्लीट है। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ना, तो ये बटन भी इसके साथ मूव हो रहा है, और होना भी चाहिए गाइस। हमने पोजीशन इसको एब्सोल्यूट कर रखा है, इसको हमने कुछ इस पे ऐसी प्रॉपर्टी ऐड की नहीं है कि भाई ये फिक्स रहे। देखिए आप इसको जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, मतलब ये मेनू हमारी, ये हमको एक फिक्स दिखनी चाहिए। हम कितना भी स्क्रॉल करें पेज को, ये हमारी यहाँ पे रहनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए गाइज मैं पोजीशन एब्सोल्यूट के लिए, एब्सोल्यूट की जगह मैं सिंपल टाइप कर देता हूँ, आई विल राइट फिक्स्ड, बस फिक्स्ड, ख़त्म, बस इतना ही था। अब देखिए मैं राइट से सिंपल इसको 10 पिक्सल का गैप देता हूँ एक बार, ताकि थोड़ा सा कूल लगे। ठीक है, अब मैं जैसे इसको स्क्रॉल करूँगा ना गाइज, ये फिक्स्ड रहने वाला है। आप चाहे कितना भी करो, ये फिक्स रहने वाला है गाइज। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप जब भी एक नेविगेशन क्रिएट करते हैं वेबसाइट, वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, जब भी आप मेनूज़ क्रिएट करते हैं, लोगोज क्रिएट करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी बटन्स क्रिएट करते हैं जो आपको फिक्स रहने हैं, वो दिखने ही चाहिए, चाहे कितना ही बार पेज स्क्रॉल क्यों ना हो। तो इसके लिए गाइज आपको पोजीशन फिक्स्ड लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो वो हमारी पोजीशन फिक्स्ड होती है, मैं जितना भी चाहे इसको स्क्रॉल करूँ ये फिक्स रहने वाला है गाइज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज ये आज का, और ये इस वीडियो के हमने कितना कुछ देखा गाइज अभी तक, आपको लास्ट के अंदर मैं सिंपल बता दूंगा क्या क्या देखा है। ठीक है, तो ये गाइज हमारी पोजीशन फिक्स्ड है गाइज। अब हम बात करते हैं पोजीशन स्टिकी की। अगर पोजीशन स्टिकी की बात की जाए तो ये अभी आप बता देता हूँ, जब भी आप पेज को स्क्रॉल करते हो तो ये प्रॉपर्टी एलिमेंट को स्टिकी कर लेती है गाइज। ठीक है, यह प्रॉपर्टी रिलेटिव और फिक्स्ड का कॉम्बिनेशन है, जो कि स्क्रॉल पोजीशन पर डिपेंड है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ कैसे करें भाई, इसका यूज़ कैसे करें, सिंपल, ये भी तो अभी एक देखने लायक बात है। तो हम सिंपल इसका यूज़ हम आगे आने वाली वेबसाइट के बारे में, वेब डिज़ाइनिंग में कर लेते हैं, लेकिन अभी आपको सिंपल मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्टिकी होती क्या है। मान लीजिए आपने कुछ कंटेंट लिख दिया, जिसका नाम आपने दे दिया सिंपल फर्स्ट, देन आपको गाइज एक पोजीशन को सिंपल आपको रखना फिक्स, एंड एक को आपको मूव करवाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन स्टिकी का यूज़ करना पड़ेगा गाइज। ये हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे गाइज, प्रैक्टिकल करेंगे, इस पर तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो गाइज मेन थी, जिसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड, स्टैटिक का बेसिकली कोई यूज़ नहीं होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी आती ही है। ठीक है, तो उसके ऊपर हमने आज कंप्लीट वीडियो देखा है गाइज। कल के वीडियो में मैं और एक्सप्लेन करूँगा रिलेटिव vs एब्सोल्यूट के बारे में। ठीक है गाइज, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।